45-50 की उम्र एक ऐसी उम्र है जब इंसान का शरीर कमज़ोर होने लगता है। वेन्स में क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है और कभी कभी बीमारी का पता नहीं चलने से या देर से डायग्नोज होने पर जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए 45-50 की उम्र में ये टेस्ट ज़रूर करवाएं और फिर बढ़ती उम्र के साथ इंटरवल्स में ये टेस्ट करवाते रहें। फर्स्ट, आँखों की जांच। 40 की उम्र के बाद आँखें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और चश्मों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ बीमारियां जैसे मोतियाबिंद अटैक करने लगती हैं, इसलिए इस उम्र में आँखों की जांच बराबर करवाते रहना चाहिए। सेकंड, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। शरीर में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स RBC और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स WBC की संख्या, हेमोग्लोबिन वगैरह की पोजीशन की जानकारी CBC के टेस्ट से मिलती है। थर्ड, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। आमतौर पर बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर तभी डायग्नोज होता है जब हम दूसरी बीमारी का इलाज करवा रहे होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसका पता तभी चलता है जब ऑर्गेनिक डैमेज हो चुका होता है, इसलिए हर 2 महीनों में इसका चेकअप करवा लेना चाहिए। फोर्थ, RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट में ब्लड और यूरिन की जांच की जाती है। इससे किडनी की स्थिति का पता चलता है। आजकल किडनी की बीमारी बहुत देखने को मिल रही है, इसलिए इसका टेस्ट भी करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके भी लक्षण जल्दी नहीं दिखते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिफ्थ, प्रोस्टेट। ये बीमारी 75% बुज़ुर्गों में होती है। 45 वर्ष की उम्र में प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने लगता है और यूरेथा नली को दबा देता है, जिससे पेशाब करने में परेशानी होने लगती है। इससे पहले कि प्रोस्टेट ग्लैंड इतना बढ़े, इसको डायग्नोज कर इसका इलाज करवा लेना चाहिए। सिक्स्थ, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। स्वस्थ शरीर के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम का स्तर जानना बहुत ज़रूरी है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट से इसकी जानकारी होती है। सेवेंथ, ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट से हार्ट संबंधी बीमारियों का पता चलता है। जब कभी किसी को हार्ट स्ट्रोक आता है तो डॉक्टर उस व्यक्ति का ECG टेस्ट करता है। अगर हम इंटरवल्स में ECG टेस्ट बराबर करवाते रहें तो हार्ट स्ट्रोक आएगा ही क्यों। एथ, कान का टेस्ट। वक्त रहते ही हमें कानों की कमज़ोरियों का भी पता चलना चाहिए, अन्यथा बहरे हो जाने पर कैसी ज़िंदगी। इसलिए उम्र के बढ़ने पर कानों का भी टेस्ट करवाते रहना चाहिए। नाइन्थ, LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर संबंधित बीमारियां अब बहुत सुनने में आने लगी हैं। इस टेस्ट से लीवर के संक्रमण का पता चलता है और समय रहते आप इलाज करवा पाते हैं। लीवर के ज़्यादा खराब हो जाने पर जान भी जा सकती है। 10th, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का पता चलता है, स्टोन्स का भी पता चलता है और किडनी के इन्फेक्शन का भी पता चलता है। 11th, ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट से डायबिटीज़ की बीमारी का पता चलता है। 45 से 50 की उम्र में डायबिटीज़ काफ़ी लोगों को हो जाता है। इसका पता जितनी जल्दी लग जाए उतना ही अच्छा होता है। शुगर को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो कई शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। 12th, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल के बढ़ जाने से हार्ट संबंधित परेशानी बढ़ जाती है, अतः यह टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है। 13th, थायराइड टेस्ट। आजकल लोगों में थायराइड डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं। टेस्ट करवाने से इनिशियल स्टेज पर थायराइड की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए हमें थायराइड का भी टेस्ट करवाना चाहिए। 14th, छाती का एक्सरे। उम्र बढ़ने पर सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। लंग्स में कफ ज़्यादा बनने लगता है, जो हार्ट को परेशानी में डाल सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि फला आदमी रात सोया लेकिन सवेरे उठा नहीं। डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन क्यों हार्ट अटैक आया डॉक्टर ने ये नहीं बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।